वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम एडमिशन का चैप्टर कर रहे थे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो आज हम इस वीडियो में उसका सेकंड पार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सिखाया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सिखाया। तो अब हम आज करेंगे कि जब किसी भी पार्टनर की एडमिशन होती है तो उस टाइम पे गुडविल की क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती है और क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ गुडविल जो है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है कि गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली। इट मीन्स कि जो पार्टनर है, न्यू पार्टनर आता है, वो प्राइवेट तौर पे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं उनको प्राइवेट तौर पे गुडविल की कुछ अमाउंट दे देता है। ठीक है, इट मीन्स कि ये वाली जो गुडविल होगी वो बुक्स में शो नहीं होगी और इसकी कोई भी हम जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। सेकेंड केस है कि गुडविल ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय न्यू पार्टनर। इट मीन जो भी न्यू पार्टनर आएगा वो गुडविल लेके आएगा, या कैश फॉर्म में लेके आएगा या फिर चेक फॉर्म में लेके आएगा। ठीक है, तो थर्ड इसकी ट्रीटमेंट है कि गुडविल ब्रॉट इन कैश और चेक एंड विदड्रॉ बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स फुली एंड पार्शली। इट मीन्स कि जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल की अमाउंट लेके आ रहा है चेक के थ्रू या कैश के थ्रू, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो क्या कर रहे हैं, इसको विड्रॉ करवा के लेके जा रहे हैं, फुली की फुली और पार्शली की पार्शली। इट मीन्स कि मान लो कि गुडविल अगर न्यू पार्टनर 50,000 की लेके आता है तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, मान लो 2 पार्टनर है ए और बी, ठीक है, तो उनको अगर इक्वल रेशो में मिलनी हो तो 25,000 मिलेगा। ठीक है, उसमें से 25,000 अगर दोनों पार्टनर दोनों अपने अकाउंट से निकाल के भी लेके जा सकते हैं, या फिर 25,000 में से कुछ अमाउंट निकाल के लेके जा सकते हैं और कुछ अपने अकाउंट्स में ही पड़े रहने देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए बंदे को कोई ज़रूरत पड़ गई और 25,000 में से उसने 12,000 क्या कर लिए, निकाल लिए, तो जो 12,000 निकाल लिए दैट इज पार्शली विड्रॉ करवाया। ठीक है, नेक्स्ट केस है कि गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। इट मीन्स काइंडनेस के थ्रू गुडविल लेके आ रहा है वो पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल कि लाइक वो पैसा नहीं लेके आ रहा अपने जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको कंपनसेट करने के लिए, उसके बदले में कोई ना कोई एसेट लेके आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि गुडविल इज़ ब्रॉट इन काइंड। नेक्स्ट है कि व्हेन पार्ट ऑफ गुडविल ब्रॉट। इट मीन्स कि जो न्यू पार्टनर है वो कुछ पार्ट लेके आता है गुडविल का, पूरी की पूरी अमाउंट नहीं लेके आता। मान लो कि जो न्यू पार्टनर है उसकी गुडविल का शेयर बन रहा है 1 लाख रुपीज़, तो वो 1 लाख ना लेके आके 50,000 लेके आ रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि व्हेन पार्ट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर। ठीक है, तो सिक्स्थ इसका केस है कि व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब एक ऐसा भी केस होगा जिसमें जो न्यू पार्टनर है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके ही नहीं आएगा फर्म में से। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स थे जिनकी हमने एक्चुअल में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखनी है कि गुडविल इन केसेस में कैसे ट्रीट होती है, कैसे इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कैसे इनकी जर्नल एंट्रीज पास होती है। अब आपको ये बताने की ज़रूरत तो होगी नहीं कि गुडविल लेके क्यों आता है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोज़ में लॉट ऑफ टाइम्स आपको बोला है कि जो गुडविल होती है वो जो न्यू पार्टनर है वो किसको कंपनसेट करने के लिए लाता है, ओल्ड पार्टनर्स को। क्यों? क्योंकि उसके आने से उनको अपना प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपना शेयर निकाल के न्यू पार्टनर को देना पड़ता है। ठीक है, तो उनको कंपनसेट करने के लिए जो न्यू पार्टनर है वो कुछ अमाउंट ऑफ मनी लेके आता है उनको देने के लिए, तो उसको हम गुडविल बोलते हैं या प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एडमिशन के कुछ केसेस हैं, हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में इनकी जर्नल एंट्रीज होती कैसे हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या है कि प्रीवियस गुडविल शुड बी राइट ऑफ। इट मीन्स अगर आपकी बैलेंस शीट के अंदर एडमिशन से पहले, मीन्स कोई नया पार्टनर आया नहीं, उससे पहले कोई गुडविल पड़ी हुई है, तो आपने उसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। इट मीन्स जो पुराने बंदे हैं उनमें क्या कर देना है, बांट देना है। ये आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन में भी सिखाया हुआ है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, मान लो 2 पार्टनर है, सी ने एडमिट होना है, तो उसके आने से पहले हमारे पास गुडविल 50,000 की पड़ी हुई थी बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ए और बी के पार्टनर में क्या कर दोगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके राइट ऑफ करोगे। क्लियर? ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद हमने अब इनकी ट्रीटमेंट सीखनी है। इसके राइट ऑफ करने के बाद कि जो अब गुडविल है रिटेन इन द बुक्स है, उसको हमने बुक्स में रखना है और क्या क्या एंट्रीज पास होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट केस हमारा है दैट इज़ गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली। ये मैंने आपको पहले ही बताया, अगर कोई गुडविल प्राइवेट तौर के ऊपर किसी को पैसा दे देता है तो उसकी जनरल एंट्री तो आएगी नहीं, क्योंकि हमें क्या पता प्राइवेट तौर पे कितना पैसा उसने लिया, कितना नहीं दिया। ठीक है ना। गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड बाय चेक। अगर वो चेक के थ्रू या कैश के थ्रू पैसा लेके आता है तो क्या एंट्री पड़ेगी,
आपको भी पता है जब कैश आता है वो हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जब भी बंदा जो न्यू पार्टनर है गुडविल लेके आएगा तो हमारी एंट्री यही रहती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश की जगह बैंक भी यूज़ कर सकते हो अगर उसने चेक के थ्रू पेमेंट की है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद सेकेंड एंट्री हमारी क्या पड़ेगी, अब वो गुडविल तो लेके आएगा, साथ में कैपिटल भी लेके आएगा, क्योंकि न्यू बंदा आ रहा है तो कैपिटल तो लेके आएगा। कैपिटल की भी आपने सेम ही एंट्री डालनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा जो भी पार्टनर होगा, जैसे 2C's कैपिटल अकाउंट, मान लो नया पार्टनर C आ रहा है, जितनी वो कैपिटल का पैसा लेके आएगा आपने यहाँ पे एंट्री डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है वो कौन लेते हैं, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं। बस लास्ट में ये वाली एंट्री आपने पुट करनी है, थर्ड वाली, कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। इट मीन्स कि जितना भी प्रीमियम का पैसा है, गुडविल का पैसा है, वो किन में क्रेडिट हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि इनके लिए क्या है, वो प्रॉफिट है और इनको पैसा मिल रहा है। सो दैट्स वाई पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, ठीक है। ये तीन एंट्रियाँ समझ आ गई। पहले कैश की जब वो गुडविल लेके आया, फिर कैपिटल की जब वो कैपिटल लेके आया, उसके बाद आपने जो गुडविल का पैसा बांटना है सेक्रीफाइसिंग में वो बांट देना है। टू सेक्रीफाइसिंग अगर 2 बंदे हैं तो 2 बंदों से 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल, जितनी सेक्रीफाइसिंग आएगी वो, ये हमेशा कौन सी रेशो में बढ़ता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, ठीक है। ये हमेशा गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशो में बढ़ती है। सो दैट्स वाई आपको सम में कई बार सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी भी पड़ेगी, वो आपको पता ही है, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करके निकलती है, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड केस है कि विड्रॉ फुली और पार्शली। इट मीन्स कि हमने विड्रॉ करवा ली, जो हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, मान लो A, B 2 पार्टनर है, उन्होंने फुली या पार्शली अपनी पैसा निकाल लिया जितनी गुडविल लेके आया था वो, ठीक है। तो उसमें क्या एंट्री डालेंगे, सिंपल, फर्स्ट तो सिंपल ही होगी, जब वो गुडविल लेके आएगा कैश में तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद आप क्या करोगे, बांटोगे प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो भी होंगे, ठीक है। अब जस्ट इसमें एक एंट्री और ऐड करनी है, दैट इज़ वो विड्रॉ की, ठीक है। तो विड्रॉ की हमारी एंट्री क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हो गए, क्योंकि वो अपने अकाउंट से पैसा निकाल के ले गए, ठीक है ना। सो दैट्स वाई टू कैश पैसा चला गया और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के पास आ गया, ठीक है, क्लियर। फोर्थ केस में क्या है कि व्हेन गुडविल ब्रॉट इन काइंड। इट मीन्स जब गुडविल ना लेके आए, मीन्स पैसा ना लेके आए, उसकी जगह कोई एसेट ले आए, ठीक है। तो हमारी एंट्री वैसे क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पे कैश तो आया नहीं, क्या आई है उसकी जगह, एसेट आई है। तो हम यहाँ पे क्या एंट्री डालेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। फिर दोबारा ये वाली एंट्री तो सेम ही है कि जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट है वो किन में बढ़ जाती है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, ठीक है। फिफ्थ केस ये है कि व्हेन पार्ट ऑफ गुडविल ब्रॉट। इट मीन्स कुछ पार्ट वो लेके आया, कुछ पार्ट लेके नहीं आया। इट मीन्स कि आप मान लो एग्जांपल लेते हैं कि जो न्यू पार्टनर है, जब उसने फर्म में आना था तो उसका गुडविल का जो शेयर था वो 1 लाख रुपीज़ का बन रहा था, ठीक है। तो उसमें से उसने सिर्फ 50,000 लेके आया, अभी 50,000 नहीं लेके आया। जो पैसा वो नहीं लेके आता है वो पार्टनर के करंट अकाउंट से हम ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जो पार्टनर है वो कैपिटल तो लेके आएगा ना, तो उसका अकाउंट तो बनेगा ही ना, तो उस अकाउंट में से हम काट के अपनी गुडविल का हिस्सा निकाल लेते हैं, ठीक है। फर्स्टली सेम एंट्री है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना एक्चुअली वो लेके आया है ये यहाँ पे आ जाएगा, जैसे 50,000 लेके आया था तो 50 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद जो एंट्री डालनी है हमने वो डालनी है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये वाली एंट्री होती है जब हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांटते हैं, ठीक है। मान लो 50,000 लेके आए, लेकिन जो 50,000 नहीं लेके आया वो हम उसके कहाँ से ले लेंगे, इनकमिंग पार्टनर के करंट अकाउंट से, जो न्यू पार्टनर आया उसके करंट अकाउंट से, ठीक है। फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में वो पूरी अमाउंट क्या हो जाएगी, वो बंट जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि सेक्रीफाइसिंग कैपिटल जो है, जो पार्टनर्स हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो हैं, उनको तो पूरा 1 लाख ही चाहिए ना। 1 लाख के अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड करना है। वो 50 लेके आया, लेकिन 50 हम उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे तो टोटल 1 लाख ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बटेगा, ठीक है, क्लियर। आगे है कि न्यू पार्टनर नॉट गिवन गुडविल। अगर जो न्यू पार्टनर है गुडविल ही ना दे, ठीक है, लेके ही ना आया हो, तो सीधा ही हमने सारी की सारी गुडविल उसके पार्टनर के करंट अकाउंट से लेके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्या कर देनी है, दे देनी है। बस इसमें यही वाली एंट्री पड़ेगी, क्लियर। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सम्स ट्राई करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।